कहानी की शुरुआत में हमारा हीरो गैब्रियल मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और कहता है लगता है दूसरों के मनोरंजन के चक्कर में आज मैं मरने वाला हूँ। और यही वो पल है जहाँ मैं पहली बार हंसा था और मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया जो मैं जिंदगी भर अपने आप से पूछता था। फिर अपना हीरो कहता है, क्या मैं अक्लमंदों के बीच बेवकूफ़ हूँ? ये बेवकूफ़ों के बीच अक्लमंद हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और गैब्रियल की मॉम गैब्रियल को हैप्पी बर्थडे कहती है और गैब्रियल अपनी बिल्ली को देखता है और वो खुश होता है। पर अचानक निराशा के साथ उसे अपना पास्ट याद आता है, जहां पर गैब्रियल ने अपनी बिल्ली को चाकू से मार दिया था। और जब उसकी मॉम ये देख लेती है तब गैब्रियल अपनी मॉम से कहने लगता है, मैंने कुछ नहीं किया। बिल्ली कुछ दिन से अजीब बर्ताव कर रही है। ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसे क्या हुआ है। फिर गैब्रियल की मॉम उसे अपने गले से लगाती है और कहती है, हम इस बारे में पता लगा लेंगे। फिर अपना गैब्रियल कहता है, मौत मुझे हमेशा से आकर्षित करती रही है, पर मॉम को लगता था कि मुझे बिजी रखने पर मेरी हरकतें बंद हो जाएगी। और कुछ समय तक मैं ठीक रहा। पर एक दिन कराटे की क्लास में मैंने अपने अपोनेंट को बहुत बुरी तरह से मारा। पर जब मॉम ने रुकने को कहा तब मैं गुस्से में होने के कारण उन्हें भी स्लेप किया। और जब मैं होश में आया और मैंने मॉम की तरफ देखा तो मॉम ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, कहने लगी। फिर गैब्रियल कहता है, ये पहली और आखिरी बार था जब मैंने बुरा महसूस किया। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है। उसके बाद गैब्रियल बताता है, मैंने वह सब कुछ किया जिससे मॉम को विश्वास हो कि मैं सामान्य हो चुका हूं और उन्हें सच का पता ना चले। मैं उन्हें बस खुश देखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद उसकी मॉम के हाथ से बर्तन ज़मीन पर गिर के टूट जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ गैब्रियल बड़ा हो गया है। उसकी मॉम हॉस्पिटल की बेड पर पड़ी है। फिर गैब्रियल बताता है, कैंसर ने मेरी मॉम की हालात कुछ दिनों में बेहद खराब कर दी है और जब वे मौत की कगार पर है, तब उन्होंने मेरा सच मुझे बता दिया। फिर गैब्रियल की मॉम कहती है, बेटी बेटा, मुझे वह जगह मिल गई जहाँ तुम जानवरों को दफनाते हो। फिर गैब्रियल घबराते हुए कहता है, पर फिर गैब्रियल की मॉम गैब्रियल के चेहरे पर हाथ रखकर कहती है, मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारे बस में नहीं है। मैं जानती हूँ तुमने इसलिए यह बात छुपाई क्योंकि मुझे बुरा ना लगे, पर मैं चाहती हूँ मुझसे तुम दो वादे करो। फिर गैब्रियल कहता है, जो चाहो वो मांग सकती हो मॉम। फिर गैब्रियल की मॉम कहती है, अपनी आवेग को इंसानों के ऊपर हावी होने मत देना। यदि तुम ऐसा करने के लिए मजबूर हो तो ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति पर करना जो इसके लायक हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टीचर दिखाए जाते हैं जो अपने स्टूडेंट से कहते हैं, चुपचाप बैठो और जल्दी बस में चलो। फिर हमें गैब्रियल और उसका दोस्त दिखाया जाता है जो कहता है, बीच वाली सीट सबसे अच्छी होती है, दोनों इमरजेंसी एग्जिट के बीच। फिर गैब्रियल कहता है, तुम कह रहे हो तो ठीक होगी। फिर कुछ स्टूडेंट सीटों के लिए लड़ाई करने लगते हैं। फिर गैब्रियल का दोस्त कहता है, बीच वाली सीट पर कभी गुंडे नहीं बैठते। फिर क्लास मॉनिटर केबिन को वार्निंग के साथ लड़के को छोड़ने को कहता है, पर केबिन उसको अपने काम से काम रखने को कहता है। फिर अपना हीरो सोचता है, एक सीट के लिए इतना हंगामा, नहीं ये बात नहीं है। केबिन अपना दबदबा दिखाना चाहता है लेकिन कभी भी क्लास मॉनिटर ने इसे कुछ नहीं कहा। फिर आज क्यों बोल रहा है? क्या वह ये दिखाना चाहता है कि मैं सबकी परवाह करता हूँ? उसके बाद एक टीचर सभी को अपने अपने सीटों पर बैठने को बोलते हैं। फिर केबिन ग्लास मॉनिटर से नजरों में ही बोलता है, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। फिर सब लोग आ गए ना। फिर एक लड़की कहती है, मेलिसा अभी तक नहीं आई है। फिर बस के बाहर, मेलिसा मैं आ गई, मेरे लिए रुको। फिर सर मेलिसा को डांट लगाते हैं और बैठने को कहते हैं। जैसे ही मेलिसा अपनी सीट में बैठने जा रही थी वैसे ही बस चलने लगती है, जिससे मेलिसा का बैलेंस बिगड़ता है। पर उसे अपना हीरो पकड़ लेता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मेलिसा शर्माते हुए शुक्रिया गैप बोलती है और माफी मांगने लगते हैं। और हमारा हीरो पूछता है, तुम माफी क्यों मांग रही हो? तो मेलिसा बोलती है, क्योंकि मैंने तुम्हें गैप पुकारा। फिर अपना हीरो कहता है, तुम मुझे गैप बुला सकती हो। फिर हमें रोड का सीन दिखाया जाता है और बस के अंदर सभी बच्चे खुश होते हैं। तभी टीचर सभी से बोलते हैं, हम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। तभी बस डिसबैलेंस होती है और सर कहते हैं, क्या यह भूकंप है? तभी हमारा हीरो अपने दोस्त से कहता है, सल्फर जैसी बदबू आ रही है। तभी बस के पास एक बिजली गिरती है और सभी पैनिक करने लगते हैं। और अपना हीरो देखता है, मोबाइल बंद हो गया है
तभी बस के पास एक पोर्टल ओपन होने लगता है। तभी अपना हीरो सीट बेल्ट लगाता है और अपने सिर में हाथ रखकर नीचे झुक कर बैठ जाता है। और बस में बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा शोर करने लगते हैं और पैनिक करने लगते हैं और बस हवा में उड़ जाती है, जिससे सभी लोग अपने सिरों को पकड़कर सीट के साथ चिपक कर बैठ जाते हैं। फिर आसमान में लाइट के साथ सब गायब हो जाता है। फिर अपना हीरो बेहोशी से जागता है और कहता है, हम लकी थे, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर हमें उसका दोस्त डिएगो जो बहुत घबराया हुआ होता है, उससे अपना हीरो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फिर डिएगो बड़ी आंखें करके बोलता है, क्या तुमने वह देखा? फिर गैब्रियल कहता है, लगता है सदमे की वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। फिर अपना हीरो याद करता है कि बेहोश होने से पहले एक बवंडर में उसे एक बड़ी सी आंखें दिखी थी और वह उसके बारे में नहीं सोचता और अपने दोस्त को शांत करने लगता है। बस के अंदर बाकी लोग भी एक दूसरे को दिलासा देते हैं कि सब कुछ ठीक है। तभी केविन सभी को चिल्लाते हुए कहता है, आप सब लोग ठीक है? किसी को चोट तो नहीं लगी? फिर टीचर कहते हैं, बच्चों, तुम्हें मदद के लिए कॉल करना होगा। क्या किसी का मोबाइल काम कर रहा है? तभी बाकी स्टूडेंट देखते हैं, सभी के मोबाइल बेकार हो गए थे। तभी गैब्रियल अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए याद करता है, तूफान आने से पहले ही मोबाइल बंद हो गया था और कहता है, बाहर में धूल अभी तक छटी नहीं है, जिससे मुझे बाहर का कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसे एक जोकर दिखाई देता है। उसे देखकर गैब्रियल कहता है, ये क्या है? फिर बस में सभी लोग उसे देखकर घबराने लगते हैं। फिर जोकर इविल स्माइल के साथ कहता है, तुम लोग काफी दिलचस्प हो और यह बहुत मजेदार रहेगा, कहकर हंसने लगता है और बस के पास आकर सबको आदरपूर्वक नमस्कार करके सबके सामने झुककर बाहर आने का निवेदन करता है। जब कोई बाहर नहीं आता तो वह ऊंची आवाज में सबको बाहर आने को कहता है। डर के मारे सभी लोग बस से बाहर आते हैं। तभी डेगो गैब्रियल से कहता है, क्या तुम्हें पता है हम कहाँ हैं? और गैब्रियल इसका जवाब ना में देता है। तभी घबराई हुई मेलिसा आसमान की तरफ देखते हुए सभी को आसमान की तरफ देखने को बोलती है। तभी सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं और सभी सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी नहीं कोई और ही जगह होती है। तभी गैब्रियल हल्का सा मुस्कुराता है। तभी जोकर हंसता है और एरिना में मौजूद राक्षस भी खुशी से चिल्लाने लगते हैं। तभी जोकर कहता है, घटिया, कपटी, बिगड़ैल और अधर्मियों, एरिना में तुम्हारा स्वागत है और मैं इस एरिना का स्पीकर हूँ और इस रक्तपात के उत्सव में पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आप सब तैयार हो जाओ रक्तपात के मनोरंजन के लिए, जहां एक से एक वीर योद्धा एक दूसरे को चुनौती देंगे और जो योद्धा इसमें हारेगा उसकी चीखें सारे ब्रह्मांड में गूंजेगी। पूरे ब्रह्मांड में छानने के बाद द ग्रेट कलेक्टर के लिए छोटी सी कुर्बानी जो है, इंसान जो पृथ्वी के वासी है। फिर डिएगो गैब्रियल से पूछता है, क्या कुर्बानी का मतलब वे हमें खाने वाले हैं? तभी सीन शिफ्ट होता है और जोकर बोलता है, पर हम चाहते हैं इंसान अपनी रक्षा खुद करे। देखते हैं इंसान इन घिनौने राक्षसों से खुद को बचा पाते हैं या नहीं। इसके साथ ही तमाशा देखने आए हुए राक्षस चेयर करने लगते हैं और लिनीडियंस का झुंड इंसानों पर हमला करने लगता है। तभी केविन सभी से कहता है, डरना बंद करो और एक एक हथियार उठा लो। तभी वहां पर अफरा तफरी मच जाता है, सभी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी गैब्रियल डिएगो को तैयार होने को बोलता है और डिएगो कहता है, मैं तैयार हूं। तभी डिएगो गैब्रियल को लेकर भागने लगता है और टीचर सबको बस में चढ़ने को कहते हैं, पर एक राक्षस टीचर को पीछे से आकर मार देता है और बाकी स्टूडेंट को भी मारने लगते हैं। और तभी हमें केबिन की पलटन दिखाई जाती है जो राक्षसों से घिरी होती है और राक्षसों का मुकाबला करने लगती है। पर वे स्टूडेंट जो इधर-उधर भाग रहे थे, उन्हें राक्षस एक-एक कर मारने लगते हैं। तभी हमें गैब्रियल और डिएगो दिखाए जाते हैं, जो पत्थर के पीछे छुपे होते हैं और गैब्रियल कहता है, मुझे हथियार उठाने का मौका नहीं मिला। इस बेवकूफ डिएगो ने मुझे घबराहट में उठा लिया। बस मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर ही है और डिएगो अपनी आंखें बंद कर बैठा होता है। तभी गैब्रियल कहता है, ये मेरी किसी काम का नहीं, और वह केबिन की ग्रुप की ओर देखकर बोलता है, अगर मैं इसमें शामिल हो जाऊं तो मैं बच जाऊंगा। मुझे इस बेवकूफ को यही छोड़ देना चाहिए। तभी मेलिसा को एक मॉन्स्टर भगा रहा होता है। आगे गैब्रियल कहता है, क्या मेलिसा हमेशा इतनी तेज भागती थी? तभी उसका पाँव खून की धार पर पड़ता है और वह गिर जाती है। तभी डिएगो तेजी से मेलिसा की तरफ भागता है और राक्षस को
एक पंच करता है जिससे राक्षस बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर डिएगो अपने आप को आश्चर्य से कहता है, क्या मैं इतना पावरफुल हूँ? तभी मेलिसा उसे खुश होकर थैंक यू बोलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और गैब्रियल को दिखाया जाता है, जो बोलता है, इतना लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा आदमी इतनी तेजी से नहीं भाग सकता। जरूर यहाँ पर हमारी ताकत पृथ्वी से ज्यादा बढ़ चुकी है। भी गैब्रियल देखता है डिएगो और मेलिसा की तरफ मॉन्स्टर बढ़ रहे हैं, जिन्हें देखकर गैब्रियल चिल्लाते हुए उन्हें जंप करने को कहता है और खुद जाकर उन मॉन्स्टरों को मारता है। फिर गैब्रियल डिएगो को बताता है, हमारी ताकत पृथ्वी से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका कारण शायद यहाँ का गुरुत्वाकर्षण हो सकता है। इतना का ही होता है कि उस पर मॉन्स्टर हमला करते हैं, जिन्हें गैब्रियल आसानी से मार देता है। ये देखकर मेलिसा और डी आश्चर्यचकित होते हैं। तभी गैब्रियल डिएगो और मेलिसा को तलवार देता है। फिर हमें एरिना के बीच दिखाया जाता है, जहां पर मॉन्स्टर उस लड़ाई को देख रहे होते हैं। तभी एक पत्थर के पीछे गैब्रियल, डिएगो और मेलिसा मिलकर दूसरे बड़े ग्रुप के पास जाने की योजना बनाते हैं, क्योंकि वे सब राक्षस बड़े ग्रुप पर हमला नहीं कर रहे थे। वे केवल छोटे ग्रुप या अकेले होने पर टारगेट कर रहे थे। तभी गैब्रियल कहता है, हमें केविन के ग्रुप में जाने के लिए सीधा और शॉर्टकट रास्ता लेना होगा, जो कि थोड़ा खतरनाक है, और हमें जितना हो सके उतना लड़ाई से बचना है। क्या तुम दोनों तैयार हो? फिर मेलिसा और डिएगो कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं गैब्रियल। और वे तीनों दूसरे ग्रुप के पास भागने लगते हैं और सामने आने वाले मॉन्स्टरों को गैब्रियल मारने लगता है। तभी डिएगो की नजर एक ग्रुप पर पड़ती है, जहां मॉन्स्टर स्टूडेंट को मार रहे होते हैं और उनमें से कुछ स्टूडेंट मदद की पुकार लगा रहे होते हैं। तभी डिएगो उनकी मदद को जाता है और एक मॉन्स्टर को अपने हाथों से पकड़कर उसका हाथ उखाड़ देता है और कहता है, मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी मेलिसा और गैब्रियल उसे देखते हैं। गैब्रियल कहता है, लगता है डिएगो पागल हो गया है। वो मॉन्स्टरों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गैब्रियल सोचने लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मॉन्स्टर उसे जल्द ही काबू में कर लेंगे। अगर हम उसे यही छोड़ देते हैं तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। फिर मेलिसा डिएगो की तरह भागते हुए गैब्रियल से कहती है, चलो, हमें उसकी मदद करनी होगी। तभी गैब्रियल के दिमाग में आइडिया आता है और वह सबसे कहता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सब हमारे पास आओ। तभी मेलिसा को एक मॉन्स्टर हाथों में छोरी मारकर घायल करता है, जिसे गैब्रियल उसके सीने में चाकू मारकर खत्म कर देता है। और गैब्रियल और डिएगो दोनों मिलकर सभी मॉन्स्टर्स से लड़ने लगते हैं। तभी गैब्रियल देखता है, उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया, जिससे डिएगो निराशा के साथ बोलता है, मुझे उन्हें उनकी हालत पर छोड़ देना चाहिए था, दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए था। तभी गैब्रियल को पीछे से एक मॉन्स्टर मारने वाला होता है और गैब्रियल उसे डोंच नहीं कर सकता था। और गैब्रियल बोलता है, खेल खत्म। और वो अपनी मॉम को याद करने लगता है। तभी केविन आकर एक ही बार में उस मॉन्स्टर को खत्म करता है और बोलता है, माफ करना दोस्तों, मुझे आने में देर हो गई। और वह सभी स्टूडेंट को मोटिवेट करने लगता है, हम सबको लड़ना होगा। अगर हमें घर जाना है, अपने घर वालों से मिलना है, तो चाहे हथियार लो चाहे पत्थर, लेकिन लड़ो, तभी तुम यहाँ से घर जा पाओगे। और हम देखते हैं सब स्टूडेंट साथ मिलकर मॉन्स्टरों पर हमला करने लगते हैं, जिससे मॉन्स्टर घबरा जाते हैं। पर एरिना के बाहर वाले लोग चेयर करने लगते हैं और हम देखते हैं सभी ने मिलकर मॉन्स्टरों को हरा दिया। और केविन जोकर से कहता है, क्या अब हम घर जा सकते हैं? पर जोकर हंसते हुए कहता है, दूसरा राउंड तो अभी बाकी है। और सभी हैरान हो जाते हैं और हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है, जो बहुत विशाल होता है, जिसे देखकर सब स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है। और जोकर हंसते हुए अनाउंस करता है, आप सबको इसमें बहुत मजा आएगा। फिर जोकर बताता है, ये इसको चंद्रमा का सबसे बड़ा योद्धा है और मैंने इसका नाम रखा है स्कारग द क्रशर। और वह बताने लगता है, स्कारग डी लीग के पसंदीदा लड़ाकू में से एक है और इसने 2 बार लोगों का मनोरंजन किया है और ये इसकी तीसरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई जीत जाता है तो महाशक्तियां इसे और बड़े मुकाबले में लड़ने का मौका देंगे और इसे मिलेगी दौलत, शोहरत और आज़ादी। फिर हमें जोकर बताता है, या फिर कायरो की तरह अपनी आज़ादी, एक बेकार बेनाम जिंदगी। फिर जोकर बोलता है, पर लोगों को मजा आता है तबाही में। फिर वो अपने शब्दों को रोकते हुए बोलता है, खैर, अब हम शुरू कर सकते हैं। और तभी हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग, या कहूँ मॉन्स्टर, चेयर करने लगते हैं। अब तभी हमें दिखाया जाता है, सभी बड़े से मॉन्स्टर के सामने खड़े होते हैं और केबिन बोलता है, हम इससे कैसे लड़े? इसी के साथ उसका साथी बोलता है, मुझे नहीं पता यार।
और तभी डिएगो गैब्रियल से बोलता है, तुम बताओ गैब्रियल। तभी केविन कहता है, हम वही करेंगे जो करते आए हैं, सब मिलकर हमला करो। तब केविन गैब्रियल की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मना क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास इससे भी अच्छा प्लान है? और गैब्रियल बोलता है, वह बहुत बड़ा है, हमें एक ही पंच में खत्म कर सकता है। हमें अलग अलग होकर उसे अपने पीछे दौड़ाना होगा, जिससे वह थक जाए, फिर हम उसे घेर कर मार देंगे। केविन बोलता है, क्या तुम्हारा प्लान काम करेगा? और गैब्रियल बोलता है, केविन तुम यहाँ के लीडर हो, जो तुम बोलोगे सभी लोग तुम्हारी बात मानेंगे। तभी एक लड़का बोलता है, दोस्तों जल्दी फैसला करो, वह इधर ही आ रहा है। तभी देखते हैं, वह विशाल मॉन्स्टर एक लड़के को एक पंच में ही चटनी बना देता है और बोलता है, मुझसे बचकर भागना बेकार है। तभी केविन बोलता है, भागते रहो। और सभी लोग इधर उधर मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए भाग रहे होते हैं। फिर डिएगो बोलता है, ये तरीका काम कर गया, वह धीमा हो गया है। तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर बेकाबू होकर जमीन पर दोनों हाथों से पंच करता है, जिससे एक शॉक वेव निकलती है, जिससे सभी स्टूडेंट तिनके की तरह उड़ जाते हैं और हमें केविन और फियोना दिखाए जाते हैं, जिसे केविन हौसला दे रहा होता है। तभी उनकी तरफ वह मॉन्स्टर बढ़ने लगता है और केविन बोलता है, मैं लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा। तभी फियोना उसे रोकती है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी गैब्रियल उस राक्षस के चेहरे पर मारता है और बोलता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और वह राक्षस गैब्रियल को अपने हाथों से हटाता है, जिससे गैब्रियल दूर जाकर लैंड करता है। तभी वह जॉइंट दानव मुस्कुरा के कहता है, इन कीड़ों को मेरे साथ लड़ना है, चलो आ जाओ। तभी गैब्रियल देखता है कि वह दानव उसके पीछे पड़ गया और गैब्रियल सोचता है, मैं इसे घायल कर सकता हूँ, और उससे लड़ने के लिए चला जाता है। तभी दानव उसे पर एक पंच करता है, पर वह बच जाता है और एक हमला करता है, पर उसके हमले का ज्यादा असर नहीं होता। तभी मेलिसा डिएगो और केविन को गैब्रियल की मदद करने को बोलती है और वे दोनों उसकी मदद को जाते हैं और हम देखते हैं गैब्रियल मॉन्स्टर के ठीक सामने खड़ा होता है और वह दानव गैब्रियल पर पंच करता है। उस पंच का इफेक्ट इतना होता है जिससे केविन और डिएगो दूर जाकर गिरते हैं, पर गैब्रियल उसके पंच को डोंच करके उसकी आंखों पर हमला करने जाता है, पर दानव उसे दूर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं गैब्रियल लड़खड़ाते हुए उठता है और इविल स्माइल करता है, जिसे देखकर एरिना में सभी खामोश हो जाते हैं और एक जंप के साथ अपने स्क्रू ड्राइवर से उसकी आंखों पर हमला करता है, जिससे मॉन्स्टर की एक आंख फूट जाती है। फिर वह जल्दी से एक भाले के साथ उसके सिर पर वार करता है और मॉन्स्टर जमीन पर धराशायी हो जाता है और जोकर अनाउंस करता है, पृथ्वीवासी ने उस दानव को मार डाला। और एरिना के सभी लोग चेयर करने लगते हैं। तभी हमें ब्लैक हुडी में एक आदमी दिखाया जाता है, जो यह देखकर मुस्कुराता है। फिर हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहां मॉन्स्टर जमीन पर पड़ा हुआ होता है और गैब्रियल बोलता है, क्या मैं जीत गया? और डिएगो उसकी तरफ तेजी से आते हुए बोलता है, तुमने तो अकेले ही उसे मार दिया। फिर गैब्रियल बोलता है, यह बहुत शानदार फीलिंग थी। और वह बेहोश होने लगता है। तभी उसके दोस्त उसे जगाने लगते हैं और हम देखते हैं वहां पर कुछ रोबोट आते हैं और घायलों को मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे वे कुछ ही देर में पूरी तरह से ठीक होने लगते हैं। फिर हमें गैब्रियल दिखाया जाता है, जिसे काफी अंदरूनी चोटें आई थी, जिसे रोबोट उठाकर अंदर ले जाने लगते हैं। तभी डिएगो एक रोबोट से गैब्रियल की तबीयत के बारे में पूछता है। रोबोट उसका कोई जवाब नहीं देता। फिर हमें दिखाया जाता है रोबोट उसे हरे से कॉफिन में उठाकर ले जाने लगते हैं। फिर हमें जोकर दिखाया जाता है और वह डिएगो से कहता है, फिक्र मत करो, रोबोट घायलों को अस्पताल ले जाएंगे और लाशों को उठाने का काम करेंगे, और जो भी जिंदा बच गए हैं वे सब एकत्रित हो जाओ। अब हम स्कोर देखेंगे। तभी स्टूडेंट में कोई बोलते हैं, ये किस स्कोर की बात कर रहा है? फिर हमें जोकर दिखाया जाता है, जो अनाउंस करता है, अब हम देखेंगे हमारे लड़ाकों को महाशक्तियों ने कितने पॉइंट दिए हैं। इसे सुनकर वहां का क्राउड खुश होने लगता है और हमें एक स्क्रीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी को पॉइंट दिया गया था, पर सबसे ज्यादा पॉइंट गैब्रियल को मिला था और सेकंड नंबर पर केबिन, फिर थर्ड नंबर पर डेगो था। सभी को उनके लड़ाई के हिसाब से पॉइंट मिले थे और जोकर महाशक्तियों की तारीफ करने लगता है, सभी के पॉइंट को बताने लगता है। तभी मेलिसा जोकर से पूछती है, तुमने तो बोर्ड पर 16 लोगों का नाम लिखा है, पर हम तो सिर्फ 15 ही हैं। और तभी जोकर मेलिसा को शुक्रिया बोलता है और अपनी शक्तियों से एक जिंदा लड़के को लाशों के बीच से हवा में उठाता है और हम देख पाते हैं कि वह क्लास का मॉनिटर होता है, जिसे जोकर गले से पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुम खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझते हो? तभी वह क्लास मॉनिटर जोकर को खुद को छोड़ने को बोलता है और जोकर उसे छोड़कर एक स्माइल के साथ स्पीच देता है,
जिसमें वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है, लड़ाई से छिपकर तुम अपने आप को कितनी देर तक बचा पाओगे? इससे अच्छा ये होगा कि तुम लड़ाई करो और इतने पॉइंट कमाओ कि यहाँ से निकल सको। तभी केविन जोकर से पूछता है, हमें आज़ाद होने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होंगे? और जोकर बताता है, ज़्यादा नहीं, केवल 1 लाख पॉइंट, और वह हंसने लगता है। तभी यह सुनकर वहाँ के सभी लोग कहते हैं, इतने ज़्यादा पॉइंट, ये तो नामुमकिन है। तभी केविन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, इसमें कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। और वह जोकर के गले पर तलवार रखकर बोलता है, तुम अगले दानव को बुलाओ और तब तक तुम मुझसे लड़ाई करो। पर वह जोकर उसके गले में हाथ रखकर बोलता है, तुम्हारी दिलेरी तो अच्छी है, पर तुम अभी अंदर जाओ, जहाँ रोबोट तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाएंगे और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देंगे। ये कहकर जोकर केबिन के बम पर मारता है। फिर हमें एक रोबोट दिखाया जाता है जो उन्हें अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर कई सारे रोबोट होते हैं जो उन्हें कमरे तक ले जाने लगते हैं। तभी डिएगो मेलिसा से बोलता है, ए मुझे गैब्रियल की फिक्र हो रही है, और हमें गैब्रियल दिखाया जाता है जो गहरी नींद में होता है और अचानक जाग जाता है और कहता है, ये सब बकवास था। तभी उसके सामने ब्लैक हुडी वाला वही आदमी आता है और कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं?